एक मोलर H+ विलयन या एक मोलर HCl विलयन में इसे डुबो देना है। ये जो कांच की नली है इसे एक मोलर HCl विलयन में डुबो देना है। ठीक है, अब इस हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो आज यार हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। तो जैसा कि यार भाई हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 देख रहे थे, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो ये इसी का टॉपिक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो एकदम बेहतरीन तरीके से आज पढ़ने वाले, देख सकते हो ये चित्र है इसका, ये इतनी थ्योरी लिखी हुई है, इसको कुछ भी आपको रटना नहीं, एक एक बात समझ जाओगे, टेंशन ना लो, एक एक बात आपको समझा देंगे। ठीक है, तो एकदम मस्त तरीके से देखना है यार, तो वीडियो को आखिरी तक देखना और एकदम मस्त तरीके से समझना भी। ठीक है, तो देखो बात करते हैं, विद्युत रसायन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। अगर आप इसके पहले के जितने भी वीडियो इस चैप्टर के हो चुके देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पर आप जाके इस चैप्टर के जितने भी वीडियो है आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे इंग्लिश पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इस टाइप से आप SHE भी पढ़ सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो SHE कहा जाए, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाए, या आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा जाए, बात देखिए। ठीक है, तो देखो इतना, इसको पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बता दें। देखो अगर किसी भी धातु का अगर आपको इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे कहें, इसको भी भूल जाओ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को भूल जाओ, थोड़ी सी बात हमारी समझ लो, आप एकदम आसानी से इसे भी समझ लोगे। आप मान लो अगर हम आपसे कहें जिंक है, जिंक का आपको क्या बनाना है, इलेक्ट्रोड बनाना है। हम आपसे कह रहे हैं Zn है, जिंक है आपके पास, आपको इस जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है। तो अगर आपको जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल जिंक की छड़ को लेना होता है और उसे जिंक सल्फेट के विलयन में डाल देना होता है। ZnSO4 के विलयन में आपको डाल देना होता है क्या, जिंक की छड़ को, तो उससे क्या हो जाता है, आपका Zn का इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, मतलब किसी भी आपको धातु का इलेक्ट्रोड बनाना है, जैसे जिंक, कॉपर, कोई भी हो, अगर आप उसका इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो तो आप उसकी छड़ लो और उसको उसी के विलयन में डाल दो। अगर जिंक की छड़ मतलब जिंक का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो तो जिंक की छड़ को ZnSO4 मतलब जिंक, उसी के जिंक के ही विलयन में डालना है। ZnSO4 उसमें भी जिंक है ना, तो जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डाल दो तो जिंक का इलेक्ट्रोड बन जाता है। कॉपर का इलेक्ट्रोड बनाना चाहते हो Cu का, तो Cu की छड़ लो और उसे CuSO4 के विलयन में डाल दो, तो उससे क्या हो जाता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाता है। उसी प्रकार से आपको क्या बनाना है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मतलब कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। तो आपको इसमें भी क्या करना होगा, हाइड्रोजन लेना होगा और उसको उसी के विलयन में डालना होगा। तो देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे जो जिंक, कॉपर, ये सारी धातुएं हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस है, तो इसका इलेक्ट्रोड बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक आपको इस टाइप से कांच की पतली नली लेनी होती है और उसके अंदर आपको प्लैटिनम की पत्ती होती है। ठीक है, और उसमें हम क्या भरते हैं, हाइड्रोजन गैस भरते हैं और उसको उसी के विलयन HCl में डालते हैं, जिससे उसका इलेक्ट्रोड बन जाता है। ठीक है, जैसे इस पे क्या हुआ, अगर Zn का इलेक्ट्रोड बनाना है तो Zn की छड़ ZnSO4 के विलयन पे, वैसे ही H2 की छड़ नहीं होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसी इस टाइप से कांच की नली में भर देते हैं H2 गैस को और उसको क्या करते हैं, उसी के विलयन में एक मोलर HCl के विलयन में डाल देते हैं और उससे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो ये एकदम सिंपल सी बातें थी जो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि आपका इलेक्ट्रोड बनता कैसे है। तो ये तो समझ गए, अगर मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मतलब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बनाना है तो आपको हाइड्रोजन गैस क्या करना है, एक परख नली या कांच की नली में लेना है और उसे क्या करना है, आपको उसी के विलयन HCl में डाल देना है। तो आपका क्या बन जाएगा, आपका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड बन जाएगा। तो देखो यहाँ पे कुछ बातें हमने लिखी, पहले उसको पढ़ते हैं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्यों बनाया गया, क्या उपयोग है इसका, वो समझते हैं, फिर आपको ये पूरा चित्र बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। सबसे पहले पढ़ो, यहाँ पे हमने कुछ बातें लिखी है। हमने लिखा, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग करके आप किसी का भी इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, क्या कहा जा रहा है कि विभिन्न प्रकार की इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रॉन विभव ज्ञात करना है तो आप उसके लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का उपयोग कर सकते हो। तो कहा जाए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या उपयोग है, मतलब इसका ये उपयोग है कि इसकी मदद
मदद से आप किसी भी इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हो। क्यों ज्ञात कर सकते हो? क्योंकि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड होता है इसका इलेक्ट्रॉड विभव जो होता है वो 0 माना जाता है। इसका इलेक्ट्रॉड विभव इस SHE या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड विभव 0 माना जाता है। इस कारण से आप इसका प्रयोग करके किसी भी इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हो। तो ये चीज़ भी याद रखना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का जो इलेक्ट्रॉड विभव होता है वो 0 होता है। और इसका उपयोग ये है कि विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉडों का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होता है? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का उपयोग करना होता है। तो ये तो एकदम सिंपल सी बात थी, सब लोग समझ चुके हो। अब बात करें ये जो चित्र बना है इसमें हमने क्या किया, कैसे बनाया आपका इस इलेक्ट्रॉड को, ये तो समझ गए कि इसका क्या उपयोग, क्यों इसे बनाया गया, क्योंकि आप इसकी मदद से किसी भी इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉड विभव होता है वो 0 माना जाता है। ठीक है, आप कैसे ज्ञात कर सकते हो वो समझो। अभी आपको पूरा बताएंगे भी कैसे ज्ञात करना है आपको। तो सिंपल देखो, एक चीज़ समझो, पहले बात करें कि इसे बनाया कैसे जाए। इस चित्र में जो इतनी चीज़ें बनी हुई ये क्या है, इसको कैसे बनाया गया वो चीज़ समझो। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखी इसकी संरचना, किसकी संरचना, पूरी रचना कैसे होती है। हमने लिखा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड में कांच की नली में बंद एक प्लैटिनम इलेक्ट्रॉड होता है। ठीक है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड में ये देख सकते हो जो रेड कलर से हमने बनाई ये कांच की नली है। ध्यान से देखना इस चित्र पे, ये जो रेड कलर से हमने बनाया ये आपकी कांच की नली है जिसके अंदर ये प्लैटिनम की आपकी क्या रखी है, इलेक्ट्रॉड। देखो पढ़ लो, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड में कांच की नली में बंद एक प्लैटिनम इलेक्ट्रॉड होता है। तो सिंपल ये आप जो रेड कलर से बना देख रहे हो ये आपका कांच की नली है जिसके अंदर ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये क्या है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉड है और इसी के नीचे हमने यहाँ पे प्लैटिनम की पत्ती भी लगा दी है। ठीक है, देख लो ध्यान से। सिंपल अगर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉड बनाना हाइड्रोजन का, तो आपको एक कांच की नली लेनी है, उसके अंदर क्या करना है, आपको प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉड लगा देना है, नीचे प्लैटिनम की पत्ती इस टाइप से लगा देनी है और उसी पे हाइड्रोजन गैस भरी जाती तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉड बन जाता है। पढ़ो यहाँ से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड में कांच की नली में बंद एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। इस प्लैटिनम इलेक्ट्रॉड पे क्या होता है, प्लैटिनम की परत भी चढ़ी रहती है। ठीक है, कहा गया ना जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। और कह रहे हैं यह इलेक्ट्रॉड H+ आयन के 1 मोलर विलयन या 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है तथा एक एटीएम को एटमॉस्फेरिक पढ़ा जाता है, एटीएम को एटमॉस्फेरिक पढ़ा जाता है इंग्लिश पे, और हिंदी पे कहा जाता है वायुमंडल। ठीक है, एक वायुमंडल दाब या एक एटीएम दाब या एक एटमॉस्फेरिक दाब कहा जाता है इसे। ठीक है, तथा एक एटीएम दाब पर H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉड बनाना है तो आपको क्या करना होगा, सुनो हमारी भाषा में सुनो पहले, फिर थ्योरी पढ़ना। पहले कांच की नली लो, उसके अंदर प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉड लगाओ और उसमें क्या करो, प्लैटिनम उसके ऊपर परत चढ़ा दो प्लैटिनम की, नीचे प्लैटिनम की पत्ती इस टाइप से लगा देनी है। आप क्या करना, उसके बाद जब इतना हो जाए तो आपको उसे 1 मोलर, 1 m लिखा है ना, ये जो 1 m लिखा है मतलब 1 मोलर H+ विलयन या 1 मोलर HCl विलयन में इसे डुबो देना है। ये जो कांच की नली है इसे 1 मोलर HCl विलयन में डुबो देना है। ठीक है, अब इसके बाद कहा गया और इस पे क्या किया जाता है, एक एटमॉस्फेरिक या एक वायुमंडल, ये जो एक एटीएम लिखा है इसे एटमॉस्फेरिक या वायुमंडल पढ़ते हैं। तो एक वायुमंडल दाब पर यहाँ पे H2 गैस इस नली से प्रवाहित की जाती है। ठीक है, एक एटमॉस्फेरिक दाब पर H2 गैस इस नली पे प्रवाहित की जाती है। यहाँ पे 1 मोलर HCl का विलयन भरा है। तो जब हाइड्रोजन गैस इस नली में है, अर्थात हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉड बनाना है, तो हाइड्रोजन गैस इस नली में है, उसको आपने उसी के विलयन HCl में डुबोया तो उससे क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉड। जैसे उदाहरण दिया था जिंक का इलेक्ट्रॉड बनाना, तो जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में डालो। वैसे ही कांच की नली में हाइड्रोजन भरा तो हाइड्रोजन की छड़ मान लो हो गई, उससे HCl के विलयन में डाला तो उसका इलेक्ट्रॉड बन गया। ठीक है, पढ़ लो कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड में कांच की नली एक होती है, उसमें बंद एक प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉड होता है। ये रेड कलर से कांच की नली बनी हुई है, इसके अंदर प्लैटिनम का एक इलेक्ट्रॉड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है। इस पर क्या होता है, सूक्ष्म विभाजित प्लैटिनम की परत चढ़ी रहती है और यह इलेक्ट्रॉड जो होता है H+ आयन के 1 मोलर विलयन, 1 m विलयन मतलब 1 मोलर विलयन या 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है तथा एक एटीएम दाब पर H2 गैस इससे लगातार प्रवाहित की जाती है।
ठीक है। 1 मोलर HCl आपका विलयन होता है और 1 एटीएम या 1 वायुमंडल दाब पर H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है। तो ये तो बन गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। पहले पढ़ा कि इसका उपयोग क्या है, क्यों इसे बनाया गया, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए इसे बनाया गया। और संरचना पे लिखा गया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कांच की नली में बंद एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिस पर सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की परत चढ़ी रहती है। यह इलेक्ट्रोड H+ आयन के 1 मोलर विलयन या 1 मोलर HCl विलयन में रखा जाता है और 1 एटीएम दाब, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर H2 गैस लगातार प्रवाहित की जाती है। ठीक है। और एक चीज़ आपने ये भी देखा था कि इसका जो इलेक्ट्रोड विभव होता है वो 0 होता है, 0 होता है। ये चित्र भी आपको समझ में आ चुका होगा। ये रेड कलर से पहले कांच की नली थी, उसके अंदर ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये देख सकते हो आपका। ठीक है। और यहाँ पे प्लेटिनम की पत्ती हमने लगा दी और यहाँ पे इसे क्या किया, 1 मोलर HCl के विलयन में इसे रख दिया। ये विलयन देख सकते हो, इसमें ही ये नली रखी गई है। यहाँ पर से 1 एटमॉस्फेरिक दाब पर H2 गैस इसमें प्रवाहित की जाएगी। ठीक है। अब यहाँ से कहा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है कैथोड और एनोड दोनों के समान कार्य कर सकता है। आप इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इस SHE का या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का आप क्या कर सकते हो, एनोड की भांति भी व्यवहार करा सकते हो और कैथोड की भांति भी करा सकते हो। कहा गया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड तथा एनोड दोनों भांति व्यवहार कर सकता है। आप देखो, अगर ये एनोड की भांति व्यवहार करे, ठीक है, आप मान लो लिखते हैं यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति व्यवहार करता है, इलेक्ट्रोड एनोड की जब ये एनोड की भांति व्यवहार करता है तब क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। ठीक है। यदि ये एनोड की भांति व्यवहार करता है, व्यवहार सिंपल हमने यहाँ पे लिखा, यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की भांति व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण होता है और यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति व्यवहार करता है तो अपचयन होता है। ठीक है। कहा था ना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। अगर एनोड की तरह कार्य करेगा तो ऑक्सीकरण होगा, कैथोड की तरह कार्य करेगा तो अपचयन होगा। कैसे होगा वो समझो। देखो, ये सारी बातें जैसे एनोड पे कौन सी अपक्रिया होती है, कैथोड पे कौन सी होती है, ये सब हमने आपको समझाया हुआ है। डेनियल सेल जब पढ़ाया था तो उस पर भी समझाया था। ठीक है। जिसने डेनियल सेल पढ़ा है उसको पता भी होगा। ठीक है। तो जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करता है तो क्या होता है, ऑक्सीकरण। तब एनोड पे अभिक्रिया कौन सी होगी, देखो है कौन आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है H2। ठीक है। H2 है जो कि गैस होता है। अब ये H2 जब आपका क्या करेगा, एनोड की तरह व्यवहार करेगा तो ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण तब होता है जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो यहाँ H2 से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। H2 से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और बन क्या जाएगा, 2H+। 2H+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है। ये हो रहा है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है। ऑक्सीकरण में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। यहाँ से 2H+ बना आपका, 2H+ और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है। जब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह व्यवहार करता है तो हाइड्रोजन गैस ही तो है, तो वही तो व्यवहार कराएगी। तो H2 गैस जो होती है 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाती है और इसका क्या होता है, ऑक्सीकरण। और जब यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह व्यवहार करे तो क्या होता है, अपचयन। और अपचयन में क्या होता है, सिंपल कुछ नहीं होगा, आपका ये 2H+ जो होगा 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके H2 गैस बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। ये आपका अपचयन की तरह व्यवहार हो रहा है। ठीक है। अपचयन में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर। ठीक है। देखा आपने, अपचयन पे क्या हो रहा है, 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ा जिससे H2 गैस बना और ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, H2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल के 2H+ बना रहा है। तो ये सिंपल सी बात है कि आपका ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति व्यवहार कर सकता है। जब एनोड की भांति व्यवहार करता है तो ऑक्सीकरण करता है। देख सकते हो H2 गैस 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है। और यदि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की भांति
व्यवहार करता है तो अपचयन होता है। यहाँ से 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ के H2 गैस बना रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। देखो आप पूरा बात करें, सबसे पहले आपने क्या क्या सीखा इस पर। हमने आपको बताया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे कि ये इलेक्ट्रॉड विभव, मतलब आप इसकी मदद से किसी का भी इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉड विभव शून्य भी होता है। इस कारण से आप क्या कर सकते हो, इसका किसी भी इलेक्ट्रॉड का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात कर सकते हो। अगर आपसे पूछ लिया जाए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का उपयोग क्या है, तो यही चीज़ लिख देना है। विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉडों का इलेक्ट्रॉड विभव ज्ञात करने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉड का उपयोग किया जाता है। और कैसे ज्ञात किया जाता है वो समझने के लिए देखो, जैसे आपको कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉड उसको ज्ञात करना है, तो आपको वो इलेक्ट्रॉड रखना है इसके साथ और उन दोनों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब इसका तो इलेक्ट्रॉड विभव 0 ही होता है। जब इसका 0 होता है तो आप दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉड विभव आराम से ज्ञात कर सकते हो। जब एक का 0 हो जाएगा तो दूसरे का तो निकल ही आएगा ना, तो उस तरह से आप ज्ञात कर सकते हो। किसी का भी निकालना हो, जैसे आपको जिंक के इलेक्ट्रॉड का निकालना है तो जिंक के इलेक्ट्रॉड को इसके साथ जोड़ दो और आप इसका जब 0 हो जाएगा तो उसी का जितना बचेगा वही उसका इलेक्ट्रॉड विभव हो जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है। आपका ये ऑक्सीकरण भी कर सकता है, अपचयन भी कर सकता है, मतलब एनोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है और कैथोड की तरह भी व्यवहार कर सकता है। तो आप इसे किसी भी टाइप से जोड़ सकते हो, चाहे एनोड की तरह जोड़ लो या कैथोड की तरह जोड़ लो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर संरचना देखिए बनता कैसे है कि कांच की नली में बंद होता है ये एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, उसी पे सूक्ष्म विभाजित प्लेटिनम की परत चढ़ी रहती है और उसमें H+ आयन के 1 मोलर HCl में रखा जाता है और उसमें H2 गैस प्रोवाइड की जाती है। फिर बात की गई ये दोनों भात व्यवहार कर सकता है, कैथोड और एनोड। जब एनोड की भात व्यवहार करेगा तो यह क्रिया होगी, कैथोड की भात यह क्रिया होगी। तो ये था भैया मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो ज़्यादातर एग्जाम में 5 नंबर का आता है। अगर 5 नंबर का आता है तो इतना लिख देते हो तो आपके एक भी नंबर कोई नहीं काट सकता, मस्त तरीके से आप पूरे नंबर ले आओगे। ठीक है, इतना ही लिखना है, इस टाइप से पूरा लिख देना है, ये चित्र बन जाएगा। और ये याद जरूर रख लेना, चाहे तो 1 पॉइंट नोट डाल के लिख लेना कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉड विभव 0 होता है या 0 होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको ये समझ में आ चुका है। ठीक है, समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, इस चैप्टर विद्युत रसायन के भी जितने वीडियो इसी पे मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। और आपका जैसे विलियन वाला पार्ट पहला पार्ट था उसके भी सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो जाके आप देख सकते हो। अब फिजिक्स की तैयारी भी हम लोग बहुत मस्त कर रहे हैं, फिजिक्स की भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उससे भी जाके आप मस्त तैयारी कर सकते हो क्लास 12 फिजिक्स की। ठीक है, और यार हाँ एक चीज़ और याद रखना, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर शेयर करना जिससे उनकी तैयारी भी बेहतरीन हो सके और वो भी एग्जाम में मस्त संभल ला सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। स्क्रीनशॉट इसका करना हो तो कर लो।